फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, मैथ और अन्य विषयों से संबंधित छोटी छोटी जानकारी को देते रहते हैं। तो प्लीज़, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रिज्म एवं प्रिज्म से अपवर्तन। तो पहले हम देखेंगे प्रिज्म होता क्या है, उसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? तो वास्तव में प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी आकृति इस प्रकार होती है कि वह दो समतल तलों से घिरा हुआ होता है। यानी जैसे प्रिज्म में एक समतल तल ये है और दूसरा समतल तल ये है। इस तरह से ये इस तरह की आकृति में ये हमारा प्रिज्म है। एक समतल तल ये हो गया और दूसरा समतल तल ये हो गया। तो देख लिए आपके प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल तलों से घिरा हुआ होता है और दोनों समतल तल किसी एंगल पर झुके हुए होते हैं। तो प्रिज्म क्या हो गया? प्रिज्म दो समतल तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है और ये समतल तल एक दूसरे से किसी कोण पर झुके होते हैं। तो ये प्रिज्म की छोटी सी परिभाषा हो गई कि प्रिज्म दो समतल तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है और ये समतल तल किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। एक समतल तल AB है और दूसरा समतल तल AC है और दोनों तलों के बीच में पूरा पारदर्शी माध्यम बना हुआ है और दोनों ही तल एंगल A पर झुके हुए हैं। तो इस प्रिज्म के कुछ भाग होते हैं। प्रिज्म के तीन तल हो गए। पहला तल AB और AC, इनको हम कहते हैं अपवर्तक तल। और एक तीसरा तल BC है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म का आधार। और ये AB और AC, ये AB और AC जिस एंगल पर झुके हुए होते हैं उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। कोण A होता है प्रिज्म कोण। इसी को कहीं कहीं शीर्ष कोण कह दिया जाता है। तो ये तीन चार पार्ट हो गए प्रिज्म के। एक पहला अपवर्तक तल, दूसरा अपवर्तक तल, ये आधार और ये प्रिज्म कोण। ठीक, अब इससे अपवर्तन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो जैसे ये प्रकाश की किरण बिंदु P से चलती है, चलने के बाद पहले अपवर्तक तल AB के बिंदु Q पर आपतित होती है और उसके बाद जब जाएगी तो पारदर्शी माध्यम बनेगा प्रिज्म का। और इसमें जाने के बाद ये जो पहले तल पर अविलंब है, जिसको हम UT कह दें, UT की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। झुकने के बाद ये प्रकाश किरण QR प्रिज्म के अंदर जाती है और जब ये दूसरे अपवर्तक तल AC पर बिंदु R पर आपतित होती है तो बाहर निकलती है और निकलने के बाद प्रिज्म के पदार्थ सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है। और जब विरल माध्यम में निकलती है तो ये VT अविलंब से दूर हट जाती है। VT ये अविलंब है, उससे क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। फिर से प्रकाश की किरण P से चलती है और पहले अपवर्तक पृष्ठ Q पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद जब माध्यम में चलती है तो अविलंब UT की ओर झुक जाती है। झुकने के बाद प्रिज्म में चलती है और प्रिज्म में चलने के बाद जब दूसरे अपवर्तक तल AC पर आपतित होती है तो पुनः बाहर निकलने के बाद इस अविलंब VT से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर प्रिज्म से दो बार अपवर्तन हो रहा है। पहले तल से अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और दूसरे तल से अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होता है। अब ये जो पहली किरण है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये दूसरी किरण जो प्रिज्म के अंदर है इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। और ये जो बाहर अंत में निकली हुई है इसको कहते हैं निर्गत किरण। ये आपतित किरण जो सबसे पहले प्रिज्म पर आपतित हो रही, गिर रही है। प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की किरण है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, जो QR है। और ये जो प्रिज्म के बाहर अंत में निकल रही है प्रकाश की किरण, जिसको RS कह रहे हैं, ये RS जो है वो निर्गत किरण है। तो
आपतित किरण पी क्यू और ये आपतित किरण पी क्यू इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे। तो ये उसके बाद आपतन कोण, कोण आई। अच्छा, उसके बाद अपवर्तित किरण क्यू आर, ये क्यू आर और अपवर्तन कोण, कोण आर। उसके बाद निर्गत किरण आर एस, ये निर्गत किरण हो गई आर एस। ठीक, तो ये हमारा हो गया आपतित किरण पी क्यू आपतन कोण, कोण आई, अपवर्तित किरण क्यू आर अपवर्तन कोण और निर्गत किरण आर एस। अब हम देखते हैं कि आपतित किरण ये है और सीधे इस तरह से निकल रही है, इसको हम मान लेते हैं पी वाई की दिशा में, और निर्गत किरण ये निकल रही है ये जेड एस की दिशा में या आर एस की दिशा में। तो ये जो निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण ये डेल्टा होता है, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। यानी प्रकाश की किरण इस दिशा में चल रही थी प्रिज्म से, पूरा अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में विचलित हो गई। तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का जो ये कोण है उसको हम कहते हैं विचलन कोण। तो क्या हो गया? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण, जिसको हम एस जेड वाई या आर जेड वाई, कोण आर जेड वाई इज इक्वल टू डेल्टा, और इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन का मतलब होता है कि अपने मार्ग से विचलित होना। तो प्रकाश की किरण इस तरह से पी वाई दिशा में जा रही थी, लेकिन इस प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में निकल गई, तो इस निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाया और आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाया, और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से जेड पर मिल रही है। तो ये जो कोण बन रहा है वाई जेड आर या वाई जेड एस, ये कोण, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार के होते हैं। तो पहले तो प्रिज्म की परिभाषा को हमने देखा कि दो समतल तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और जिस कोण पर दोनों समतल तल झुके हुए होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म में तीन तल होते हैं, एक तल ए बी है, दूसरा तल ए सी है और तीसरा तल बी सी है। तो बी सी को हम आधार कहते हैं, ए बी और ए सी को अपवर्तक तल कहते हैं, और ये जो कोण होता है दोनों अपवर्तक तलों के बीच, इसको हम शीर्ष कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। आगे जब प्रकाश की किरण बिंदु P से चलती है और इस प्रिज्म के बिंदु Q पर आपतित होती है, तो ये PQ जो प्रकाश की किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। प्रिज्म के अंदर पहले तल से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और प्रिज्म से पूरी तरह से निकलने के बाद जो प्रकाश की किरण हमको आर एस प्राप्त होती है उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। और ये प्रकाश की किरण पी क्यू इस प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जितना मुड़ जाती है वही कोण क्या होता है? विचलन कोण होता है। तो एक तरह से जेड एस और जेड वाई के बीच का जो कोण है उसको डेल्टा से लिखते हैं और उसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म से अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स अथवा मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।